अस्सलाम वालेकुम। गर्म महीनों में परिंदों को खुश सेहतमंद रखने के लिए बेहतर हवादारी यानी मुनासिब वेंटिलेशन इंतहाई अहम है। मौसम गर्मा में आपके फलाग के लिए अच्छी वेंटिलेशन के हवाले से चंद तजावीज़ शेयर की जा रही हैं। रिहाइश गाह में इस तरह से खिड़की या रोशनदान वेंट का बंदोबस्त करके गर्म दौरानिया में इन्हें खुला रखें ताकि ताज़ा हवा बर्ड सेटअप में दाखिल हो और गर्म हवा का अखराज हो। शदीद गर्मी के दौरानिया में इस तरह की बारीक जालीदार खिड़की और दरवाजे का इंतज़ाम भी चिकन हाउस में हवा की बेहतरीन गर्दिश के लिए मौजू तरकीब रहेगी। ऐसा बंदोबस्त जिसमें ताज़ा हवा एक तरफ से दाखिल हो और दूसरी जानब से बाहर निकले, इसकी मदद से भी पोल्ट्री बर्ड सेटअप में हवा के बहाव में तेजी लाने में मदद मिलती है। इसलिए क्रॉस वेंटिलेशन गर्मियों में परिंदों का नॉर्मल जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने के हवाले से अहम समझी जाती है। बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचाव के लिए गर्मियों में जानदारों को साया यानी शेड मुहैया करना बेहतर तदबीर है ताकि बर्ड सेटअप गर्म ना हो और कदरे कम दर्जा हरारत वाली हवा का बहाव बआसानी बरकरार रहे। मौसम गर्मा में परिंदों की रिहाइश गाह में चिमनी का बंदोबस्त रखना भी सेटअप से गर्म हवा को बाहर निकालने के हवाले से अच्छे नताज देता है। इसलिए आप हाउस की बनावट लंबाई चौड़ाई के हिसाब से छत पे मुनासिब तादाद में इस तरह से चिमनियाँ बनाकर भी अच्छी वेंटिलेशन को यकीनी बना सकते हैं। परिंदों के सेटअप में हवा के तेज़ बहाव को यकीनी बनाने और रिहाइश गाह ठंडी रखने के लिए पंखे या पंखों का इस्तेमाल भी अच्छी हिकमत अमली है। दर्जा हरारत कम करने और मुनासिब नमी बहाल रखने के लिए पोल्ट्री हाउस में मिस्टिंग सिस्टम का इंतज़ाम भी मुनासिब तदबीर है। बिस्तर को खुश्क रखना और इजाफी नमी इकट्ठी ना होने देना भी जानदारों को मोज़रे सेहत गैसेस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मदद करने के साथ साथ अच्छी हवादारी के लिए ज़रूरी है। यकीनी बनाएं कि गर्मियों में परिंदे जिस रिहाइशगाह में रखे गए हैं वो उनके लिए कदरे खुली हो या पोल्ट्री बर्ड्स की तादाद कम रखें ताकि चिकन्स को उनकी दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ताज़ा साफ़ हवा बआसानी मैसर हो। दर्जा हरारत पर नज़र रखें ताकि इजाफी टेम्परेचर की सूरत में बिला ताहीर मुनासिब हिकमत अमली तश्कील दी जा सके। आप कूलिंग पैड्स इस्तेमाल करवा के भी मौसम गर्मा में जानदारों को खुश सेहतमंद रख सकते हैं। इस तरह की कोई भी एक तदबीर या मिलती जुलती तदाबीर पे अमल दरामद करके आप गर्म मौसम में अपने कीमती फलाग को ठंडा और पुरसुकून रख सकते हैं। हवा की अच्छी क्वालिटी निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बेहतर सेहत के लिए ज़रूरी है। कमज़ोर हवा का बहाव अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर नुकसानदेह गैसों को इकट्ठा करके सांस की नाली की खराबी, गुर्दों में सोजश, हवा की थैलियों को गदला करने, आँखों के मसाइल, कम पैदावार और अमवात में इजाफा का मूजब बनता है। अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतर कारकर्दगी के लिए पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह में मौजूद दर्जा हरारत की बहाली ज़रूरी है और गर्म तरीन दिनों में मुनासिब दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए अच्छी वेंटिलेशन का अहम किरदार है। माहौल जितना पुरसुकून होगा उसी कदर बाकायदगी से जानदार ग़ज़ा को बआसानी हज़म करने, डाइजेस्ट करने, उसमें मौजूद ग़ज़ाइयत को जुज़्वे बदन बनाने और तेज़ी से गोश्त या अंडों की सूरत में नताइज देने में कामयाब रहेंगे, जिससे खुराक के अखराजात में काफ़ी हद तक कमी और शरह मुनाफा में इजाफा यकीनी रहेगा। ताज़ा हवा जिसमें ऑक्सीजन की वाफर मिकदार मौजूद हो, ये पोल्ट्री बर्ड्स की इम्यूनिटी यानी उनके मदाफ़ती निज़ाम को मुस्तहकम रखने, बेहतर जिस्मानी सेहत और पैदावार में इजाफा के हवाले से बेहतरीन नताज देती है। घरेलू पैमाने पे वो हजरात जो कमरों, पिंजरों, डरबों, छोटी इमारतों में परिंदों की निगहदाश्त कर रहे हैं, उन्हें गर्मियों में दस्तयाब कम और खुश्क हवा का दुरुस्त इस्तेमाल आना चाहिए। मौसम गर्मा के अलावा साल के किसी भी मौसम में परिंदों के लिए वेंटिलेशन यानी हवादारी, हवा की मुनासिब आमदोरफ्त पे समझौता नहीं करना चाहिए। लिहाजा आपने दानिशमंदाना तर्ज अमल के ज़रिए गर्म मौसम में भी पोल्ट्री बर्ड्स के लिए हवा के बहाव को ऐसे इस्तेमाल करवाना है कि दर्जा हरारत
और नमी जैसे अवामल का तवाज़न भी बरकरार रख सकें। परिंदों की रिहाइश का मशरक मगरब सिमत में रखें। पिंजरे, डरबे या कमरे की छत की अतराफ पे शेड का बंदोबस्त करें। आमने सामने दोनों अतराफ, दोनों साइड्स या तो जालीदार हों या सुराख हो या मिलता जुलता कुछ भी। हवा का बहाव कम है या दरमियाना, इसके बहाव की सिमत या रुख की अच्छी तरह से पहचान करें। अगर दाएं से बाएं है और आपके पास इस तरह का बर्ड सेटअप है तो दाएं जानब हर 1.5 या 2 घंटों के बाद पानी का छिड़काव करें ताकि बेहतरीन क्रॉस वेंटिलेशन भी मुहैया हो, नमी दर्जा हरारत कंट्रोल में रहें और परिंदे भी खुश दिखाई दें। हमारे बहुत से हम वतन फार्मर हजरात गर्मियों में भी बगैर इजाफी सहूलतों के पोल्ट्री बर्ड्स की निगहदाश्त कर रहे होते हैं। उनमें से एक मिसाल जानदारों की इस रिहाइशगाह की सूरत में आपके सामने है। अब इस फराहम करदा माहौल में 5 ऐसी वाज़ेह सरगर्मियाँ हैं जो किसी हद तक मौसम गर्मा में चिकन्स के लिए बाइसे सुकून हैं। पहली ये कि मुर्गियों को कदरे खुली जगह मुहैया की गई है। दूसरी, छत पे मट्टी है। तीसरी, हमा वक्त ताज़ा पानी की फराहमी। चौथी, अतराफ में पर्दे अब भी मौजूद हैं ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बनाई जा सके। और पाँचवीं, विटामिन सी, इलेक्ट्रोलाइट्स का वक्तन फ़ौक्तन इस्तेमाल करवाना। अब ये पांचों पॉलिसियाँ एक ख़ास हद तक इस फ्लाक को खुशहाली से लेकर चल रही हैं। बेहतरीन वेंटिलेशन की वजह से बिछाली खुश्क रहती है और हैप्पी चिकन्स मुनासिब पैदावार देने का बायस बनते हैं। अच्छी वेंटिलेशन के साथ साथ गर्मियों में परिंदों की रिहाइशगाह का माहौल ज़्यादा खुश्क ना होने देना बहुत बड़ा हदफ होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा के साथ साथ नमी के तनासब में बतदरीज कमी होने लगती है और नतीजा मुश्किल से सांस लेने, कम पैदावार की सूरत में सामने आता है। अब इस तरह के तमाम मसाइल का हल यही है कि हम नमी के तनासब को 65 से 75% के दरमियान रखें या कम अज़ कम 60% के आसपास रखें ताकि हाँपने की नौबत ना आए। इसके लिए हम घरेलू पैमाने पे आसान और सस्ते ज़राए को तरीक़ाकार को इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि ज़्यादा खर्चा भी ना हो और मतलूबा मकासद एहसन तरीके से हासिल किए जा सकें। इसके लिए ये वाला तरीक़ाकार भी मौजू है जिसके तहत परिंदों के बिल्कुल करीब जगह पे पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि ताज़ा हवा में पानी के ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल समा जाएं और बेहतर वेंटिलेशन के साथ साथ मुनासिब नमी का तनासब भी बहाल रहे। इस तरह के इकदाम उठाकर जिनमें स्प्रे पंप, स्प्रे मशीन, स्प्रे बोतल, पानी का स्प्रे वगैरह शामिल हैं, ऐसे स्टेप्स तब तक उठाएं जब तक माहौल में खुश्की है ताकि पोल्ट्री बर्ड्स के निज़ाम तनफ़्फ़ुस, आँखों और दीगर कीमती अज़ा को महफूज रखा जा सके। ऐसे मौसम में गफलत बरतना बाद में अद्वियात के अखराजात में इजाफा का बायस बनता है और जब भी नौबत अद्वियात के इस्तेमाल तक पहुंचती है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गैर जिम्मेदारी भी शामिल होती है। मसलन ख़राब वेंटिलेशन, हवा की ख़राब क्वालिटी, कमज़ोर हवा का बहाव। मुर्गियाँ अमले तनफ़्फ़ुस यानी सांस अंदर लेने और बाहर निकालने के अमल के दौरान और बीठे करके भी बहुत ज़्यादा मिकदार में रात को नमी तरी पैदा करती हैं। हमें मुर्गीखाना बर्ड सेटअप को बाकायदा तरीके से हवादार रखना है ताकि हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस बर्ड सेटअप से बआसानी बाहर निकले और बाहर से ताज़ा हवा अंदर आए। इससे गर्मियों में जानदारों की जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी रहती है। दीवार में इस तरह से एक रोशनदान बना के उसके ऊपर जाली लगा लें ताकि चूहे, सांप, न्योले, प्रीडेटर्स वगैरह अंदर ना आएँ, लेकिन ताज़ा हवा आ सके और गर्म हवा बाहर निकले। आजकल के गर्म मौसम में मुर्गबानी को हकीकी मानों में मुनाफा बख्श बनाने के लिए मोज़र सेहत गैसेस को कंट्रोल में रखना और बाकायदा हवा का बहाव बहाल रखना इंतहाई ज़रूरी है। आप कुछ देर के लिए अपने बर्ड्स, अपने फ्लाक के पास जाएं। आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना हो, आँखों, पलकों में मसलसल कुछ चुभन सी महसूस हो, आंखों से पानी बहने लगे, आप पलकें झपकने पे मजबूर हो जाएं, तो समझ जाएं कि अनकरीब
آپ کے جاندار نہ صرف پیداوار کم کریں گے بلکہ جسمانی صحت کی خرابی جیسے مختلف مسائل کا بھی شکار ہوں گے، کیونکہ یہ مضر صحت گیس ہی ہے جس کی وجہ سے آپ بے سکونی محسوس کر رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں پرندوں کے لیے بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا اور بہتر جسمانی صحت بحال رکھنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر حال میں مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائے رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔